हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की एक कविता अध्ययन करेंगे। शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। कवि हैं कल्पनाथ सिंह। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादलों के बाल झब्बरदार है, उनके बाल गुब्बारे जैसे हैं। वे आसमान में दौड़ने लगे, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर जा रहे हैं। कुछ बादलों का तो तोंद जोकर जैसा निकला हुआ है, तो कुछ बादलों का सूंड हाथी जैसा है। कुछ बादल ऊंटों के समान कुबड़ है, तो कुछ बादल परियों जैसे पंख लगाए हैं। शेरों के समान ये बादल आपस में रह रहकर टकराते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं, वे रह रहकर शैतानी रूप अपना लेते हैं और अपने थैलों से झरझर झरझर पानी बरसा देते हैं। कवि कहते हैं कि ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हो। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये मन के भोले भाले बादल हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।